वालेकुम लवली पीपल, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे आप। तो आज बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि फादर्स डे था, और उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने एक रेसिपी देखी थी केक बनाने की, तो मुझे वो बनानी थी, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। बाय द वे ये बुक मुझे किसी ने दिया था पढ़ने के लिए, बट टाइम ही नहीं मिलता, एक दो पेजेस पढ़े फिर वो रह ही गया। फिर मैंने सफाई करना शुरू कर दिया। ये मैं जब भी सफाई करती हूँ मुझे वही पुराने वाले दिन याद आते हैं जब मैं नेल्स का काम सीख रही थी। तो उस टाइम मैं हमेशा सोचती थी कि जिस दिन मेरा काउंटर होगा, मतलब जहाँ पर भी मैं काम करूँगी और जहाँ मेरा पर्सनल सेक्शन होगा, तो मैं उसको हर दिन साफ़ रखूँगी, चमका के रखूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो जब भी मेरा मन नहीं करता साफ़ करने का तो मैं यही बातें सोचती हूँ कि एक टाइम पे मैंने क्या बोला था, जब अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो चीज़ें करने का, तो मैं क्यों ना करूँ। तो इसलिए मैं हर चीज़ें ऑर्गेनाइज रखती हूँ। फिर उसके बाद क्लाइंट आई है, उनका काम करके ये मिल्की वाइट कलर इतना पसंद है। फिर उसके बाद एक और क्लाइंट आई है, शाम के टाइम का था। फिर उनका करके मुझे जाना था बाहर सामान लेने और बहुत लेट हो रहा था, 8 बज गए थे। तो मैंने अपना पर्स उठाया, काम वाम करके फिर भागी जा रही थी सामान लेने के लिए। ज़्यादा सामान नहीं चाहिए था, बस सड़क क्रॉस करके उस साइड में शॉप है, मुझे बिस्किट से केक बनाना था। तो आ गई सामान लेने के लिए। फिर सारा सामान लेके दूसरे शॉप पे मुझे ये चाहिए था वुडन स्टिक्स, क्योंकि मुझे कबाब बनानी थी। तो ये मुझे मिल गया, मैंने सोचा चलो ये अच्छा हुआ मैंने ले लिया। फिर मुझे इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं, बस मैं रास्ते में भागी जा रही हूँ जल्दी जल्दी जाने के लिए, कि मुझे बनाना था। और मैं सोच रही थी लेट हो जाएगा, मुझे और भी सामान लेना था, और मेरी वजह से आशिया को भी लेट हो रहा था क्योंकि वो वेट कर रही थी मेरी कि मैं अकेले नहीं जा सकती, तो वो मेरे साथ चली जाए। तो बस इधर से उधर मैं सोच रही थी बस भागे जाओ कर लूँ। फिर मैंने बिस्किट्स को निकाल के तोड़ दिया मतलब हाँ वही। फिर उसके अंदर बेकिंग सोडा, चीनी, थोड़ी सी ऑलिव ऑयल और उसके अंदर दूध डाल के उसका पेस्ट बना दिया। मैंने सोचा थोड़ा बादाम भी डाल दूँ, अच्छा लगेगा। फिर इधर आई मैं टूथपिक लेने के लिए कि उसको चेक करूँ कि क्या बन रही है नहीं बन रही है। यहाँ पे इसलिए क्योंकि मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है घर में, तो इसलिए यहाँ पे बना रही हूँ। सैलून में माइक्रोवेव है। वैसे देखने में बहुत अच्छा बना था, सॉफ्ट बनी थी बहुत ज़्यादा। और मैं बस ये दुआई कर रही थी कि बीच में से कच्चा ना रहा हो। और मैंने जैसे चेक किया, उधर से भी चेक किया था बीच में से, तो ये पक गया था। बस यही प्रॉब्लम थी कि ये कहीं रह ना जाए। फिर अपना सामान वामान को पैक करके हम दोनों निकल गए, मुझे उत्तम नगर जाना है। बाय द वे उत्तम नगर इज़ वेरी फेमस प्लेस फॉर नॉन वेज लवर्स। वहाँ पे रॉ, पका हुआ, कच्चा, कुछ भी, मतलब नॉन वेज बहुत फेमस है और मिलता भी है। बस रास्ते से हम दोनों चल रहे थे और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। इतना सारा ट्रैफिक मिला हमें, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब कि पूछो मत। एक तो गर्मी, ऊपर से ट्रैफिक, ओहो खुदा का कहर आ गई ये सोचो। बस उधर से सब्जियां भी ले ली और इतनी गर्मी हो रही थी कि मतलब जूस पीना तो कंपलसरी लग रहा था मुझे। फिर उधर से मैंने आशिया को टाटा बाय बाय बोल दी, वो चली गई। फिर उधर जा रही थी मैं बस लेने। मुझे बस में जाना बहुत पसंद है, ऐसा लगता है फ्री का भी और मज़ा भी आता है। फिर आगे मैं घर उसको अनमोल्ड कर रही थी और देखा कि उसके अंदर क्रैक्स तो पहले से थे बट ठीक था। वैसे तो गार्निशिंग करनी ही थी चॉकलेट से, तो कोई मसला नहीं, मतलब वो कवर हो ही जाएगा। एंड tada, माई केक इज़ रेडी। इट वॉज सो ईजी टू कुक येट वेरी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड टेस्टी क्रीमी, तो सबको अच्छा लगा। और ये पिछले ट्यूसडे की बात है, गिफ्ट जो ले रही थी मैं पापा के लिए, मैं और अंदेशा गए हुए थे वॉच लेने। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे भैया को पहना के कि ये सही लगेगा नहीं लगेगा। वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, फिर हम आ गए आर्चिस शोरूम पे। फिर वहाँ पे ये वाला मुझे सही लगा, फिर ये ले लिया। घर आके मैंने चिकन मैरिनेट कर लिया कल के लिए। 8 hours later. आज है ईद, तो ईद मुबारक सबको। फिर सुबह उठ के पहले मैंने सोचा चाय पी लूँ कि फिर मुझे एनर्जी नहीं रहेगी सफाई करने में। फिर चावल भिगो दिया मैंने पानी में क्योंकि मुझे बनाना था काबुली पुलाव। ये अफ़गानिस्तान का ट्रेडिशनल फूड है और बहुत अच्छा होता है। और ये बहुत बड़ी मसला है, जब मैं सफाई करती हूँ मुझे कोई ना कोई गाना चाहिए सुनने के लिए, वरना बोर हो जाती हूँ मैं। पहले तो चैनल चेंज करती हूँ, फिर कोई मिल गया तो ठीक है। उसके बाद ये मैं काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं किया था मैंने इसको, बेचारा गंदा हो गया था। फिर ब्रश लेके इसको नहला रही थी कि साफ़ हो जाए। और बहुत दिनों के बाद फाइनली जो मैंने बनाया था इसको मैंने चिपका दिया दीवार पे, कि मतलब लग ही गया। कुछ बनाओ और आधी सामान भूल ना जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गाजर और किशमिश भूल गई मैं।
अब जाके लाना पड़ेगा इतनी धूप में। फिर मैं आ गई यहाँ पे ब्लैक किशमिश लेने के लिए और घर आ गई। मुझे 2 प्याज़ा बनाना था जो अफ़गानिस्तान में बहुत फेमस है। पहले उसको पानी में मतलब इसका यखनी बनाना है, फिर कबाब भी बनाना था साइड में। तो मैंने टमाटर के जो अंदर के जो जूस है वो निकाल रही थी कि मुझे उसकी बाहर की जो स्किन लेयर है वो चाहिए था सिर्फ ऐसे कबाब बनाने के लिए। और पुलाव बनाने के लिए मुझे वो मीट की जो यखनी है वो चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तो पुलाव में टेस्ट नहीं आएगा। तो उसी पानी में मैंने चावल को डाल दिया कि वो बन जाए। वेट कर रही थी उसकी पानी सूख जाए प्रॉपर। फिर जो हम 2 प्याज़ा बना रहे थे उसके लिए बहुत सारे प्याज चाहिए होती है और वाइट प्याज चाहिए होती है, बट मेरे पास नहीं था, मतलब मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पे मिलते ही नहीं वाइट प्याज। तो इसी के साथ काम चला रही थी कि थोड़ा सा इसको पहले फ्राई करना है, उसके ऊपर डालना होता है, थोड़े से स्पाइसेस मिलाना है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। फिर इसका कवर करके 5-7 मिनट तक रखना है। काबुली पुलाव के लिए मेन इंग्रेडिएंट होता है जो गार्निशिंग के लिए होता है, वो होता है किशमिश एंड गाजर। उसको फ्राई करना होता है और फ्राई करके उसके ऊपर से थोड़ा सा ऐसे चीनी मिलाना होता है। चीनी इसलिए क्योंकि मतलब मुझे पर्सनली थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है और ये मीठा होना भी चाहिए। फिर मैंने चावल को दम पे रख दिया और साइड में मैं बना रही थी कबाब, और कबाब को ऐसे कम ऑयल में फ्राई करना होता है। और ये सब करके मेरा दस्तरखान हो गया रेडी। फिर उसके बाद किचन को साफ़ करके बर्तन धोकर फिर मैं निकल के बाहर, मुझे कुछ काम था थोड़ा सा, और बस वेट करती सड़क पे कोई रिक्शा आ जाए। बताओ यार, रिक्शा ही नहीं मिल रही सड़क पे। फिर उसके बाद अपना काम निपटा के मैं वापस घर आ गई। सोच रही थी इसके साथ क्या ही जाएगा, इसके साथ क्या जाए। ये बहुत हेवी हो जाएगा। क्या नो, मैं हेवी हो रहा है सब कुछ। चलो देखती हूँ क्या मिलता है। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद एक मिल ही गई कि इसके साथ अच्छा लगेगा, और पहन के हम तैयार हो गए, चले बुआ के घर। फिर यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी कि कौन, ये भी अंदेशा की जूते, और मैं चुरा लिया। वो बोल रही मैं क्या पहनूंगी, तुम ये पहन रही हो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं पहन लूँगी। वहाँ जाके उन्होंने हमारे लिए बनाई शरबत, खाना वाना खा के फिर पापा ने दिया परफॉर्मेंस। ओहो, फिर लास्ट में एक और शरबत आ गई। ये खाकर मेरा दिन हो गया ख़त्म। आपका शुक्रिया फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।